Good morning, friends. There is a reference which comes in the books of Hindu mythology, and this reference is regarding a rishi called Durvasa. Now, Rishi Durvasa was well known for his ill-tempered. He was very short-tempered. Once, he offered a garland made of special flowers to Devraj Indra. Devraj Indra put this garland made of the special flowers on one of the teeth of his elephant Airavat, and Airavat happened to throw it on the ground and trample it in front of Rishi Durvasa. As Rishi Durvasa known for his ill-temper, he became very angry. उसने देवराज इंद्र तथा बाकी देवों को श्राप दिया कि वे धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोने लगेंगे, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे देवराज इंद्र और बाकी देव धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोने लगे, और वह समय था जब असुरों ने सारे देवों पर विजय प्राप्त करी और इस दुनिया के तीनों लोकों के मालिक बन बैठे। ये देखकर सारे के सारे देवता भगवान विष्णु के शरण में आए ताकि वो उन्हें कोई उपाय सुझा सके। भगवान विष्णु ने बोला कि यदि क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो उसमें से निकलने वाला अमृत अगर देवता उसका पान करें तो देवताओं की सारी खोई हुई शक्तियाँ, खोई हुई मर्यादा वापस आ सकती है। इस पर सारे देव इकट्ठे होकर उन्होंने ये मत बनाया कि दानवों के साथ समझौता कर लिया जाए। तो देव और दानवों ने यह निश्चय किया कि दोनों पक्षों के प्रयत्न से क्षीर सागर का मंथन किया जाए और उसमें से जो भी निकलेगा वो आपस में बांट लेंगे। लेकिन क्षीर सागर का मंथन कोई आसान बात नहीं थी। उसके लिए एक बहुत बड़ा बिलौना चाहिए था। मुझे पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि आपको मालूम है कि बिलौना क्या चीज़ होती है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी रस्सी चाहिए थी। देवताओं और दानवों ने मेरु पर्वत को बिलौना बनाया, शेषनाग वासुकी को उन्होंने रस्सी बनाया, और शेषनाग के शीर्ष की तरफ असुर खड़े हो गए और पूंछ की तरफ देव खड़े हो गए, और उन्होंने मेरु पर्वत को मथना शुरू किया। लेकिन मेरु पर्वत डगमगाने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया और मेरु पर्वत को अपनी पीठ से सहारा दिया। इसके बाद शुरू हुआ क्षीर सागर का मंथन, जिसमें से नाना प्रकार के रत्न निकले। कामधेनु गाय जो भगवान विष्णु ने संतों को दे दी, 7 मुखी घोड़ा निकला, पारिजात का वृक्ष निकला, माता लक्ष्मी निकली जिन्होंने भगवान विष्णु से विवाह रचाया, चंद्रमा निकला जो आज भी भगवान शंकर के ललाट पे विराजमान है, विद्यमान है और शोभायमान है, और उसमें से निकला अमृत। अमृत देखकर सभी देव और दानव अमृत के पीछे भागे, और
निकला हालाहल, विष। हालाहल के बारे में ये कहा जाता है कि इस विष में तीनों लोगों को भस्म करने की क्षमता थी। तो ये हम जानते हैं कहानियों से कि के लिए देव और दानवों में होड़ लग गई थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम में से कौन अमृत पान के लिए तैयार है? अपने आप हाथ खड़ा कीजिए। हालांकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप जो भी अमृत पान करना चाहता है और लंबी आयु के सुख भोगना चाहता है, वो अपना हाथ खड़ा करे। मुझे आशा है कि बहुत सारे लोग वो अमृत पान करना चाहेंगे और दीर्घायु की कामना करेंगे। परंतु विष पान करना कौन चाहेगा? वो केवल शिव ही थे जिन्होंने देवों की विष धारण किया, परंतु भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए। उन्होंने विष को अपने शरीर में नहीं जाने दिया। सो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि हम में से कौन है जो इस विष पीने को तैयार है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो विष उस व्यक्ति को हमें केवल अपने गले तक ही ले जाना है, गले में ही रोकना है। ये हम किस विष की बात कर रहे हैं? ये विष हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। ये विष हैं जो हम लगातार जाने अनजाने इनका सेवन करते रहते हैं, लेकिन हम इन्हें अपने कंठ तक रोक नहीं पाते हैं। और इस विष से हमारी पूरी की पूरी काया, पूरा का पूरा जीवन विषैला हो रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप क्या देंगे? जो चीज़ आपके पास है आप वही तो देंगे। इसलिए अगर आपका शरीर विषैला है, आपके पास केवल विष है, तो आप केवल विष का ही बंटन कर सकते हैं। तो आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि ये विष जो हमारे गले में, हमारे शरीर तक पहुंचाया जा रहा है, वो हम अपने शरीर में ना जाने दें, ताकि हम अपने शरीर को, अपने जीवन को विषैला होने से बचाएं। हम एक व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को भोजन क्या कराते हैं? हमारा मत, हमारा अहंकार हिमालय की चोटी को छूने लगता है और क्षण भर में वह चित्र सोशल मीडिया पर छा जाता है। किसी ने कुछ कड़वा क्या बोल दिया, हमारा क्रोध सातवें आसमान पर होता है और हम सारे संबंध तोड़ देते हैं और उन कटु वचनों की आग में हम ताउम्र, ताज़िंदगी जलते रहते हैं और अपना तन, अपना मन विषैला करते रहते हैं। आज हमें उस शिव की आवश्यकता है जो इन सारे विष को अपने गले तक ही सीमित रखें, अपनी ज़िंदगी को, अपने शरीर को विषैला ना होने दें। सो मेरा प्रश्न आपसे आज ये है कि हम में से कौन वो व्यक्ति, वो शंकर बनकर विष को धारण करे, लेकिन अपने कंठ तक ही रोक ले। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।